ओके जी, मूविंग ऑन। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है उसमें है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन ड्रॉप। अब इसमें हमें थोड़े से रेन ड्रॉप जो हैं उनके बारे में स्टडी करना है। हालांकि हमने 5 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन जो हैं वो स्टडी की हैं फोर्थ स्लाइड में, लेकिन हम अगले वाली में जो है ना वो सिर्फ रेन ड्रॉप को ही क्यों जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं। उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीज़न तो ये है कि रेन जो है वो दैट इज़ द मोस्ट अकरिंग फिनोमिना इन आवर कंट्री। ठीक है, हमारे मुल्क में बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्नोफॉल। ठीक है, दूसरा ये कि रेन ड्रॉप जो है ये सॉइल को इरोड करने में, हम अगले लेक्चरों में पढ़ेंगे कि ये सॉइल को इरोड करने में इसका बड़ा रोल है। ठीक है, तो हम इसलिए जो है बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना स्पेसिफिक हो के हम रेन ड्रॉप के ऊपर जो है ना बात करेंगे। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मैंने अपना लैपटॉप जो है चार्जिंग के साथ लगाना है। ओके, तो हमने ये देखना है कि रेन ड्रॉप जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है ना, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके, अगर मैं आपसे बोलूँ किसी बच्चे को, आपको मैं बोलूँ कि यार रेन ड्रॉप ज़रा बनाना, तो आपका रेन ड्रॉप जो है आप में से 99.9% लोग जो है रेन ड्रॉप इस तरह का बनाएंगे। ठीक है, जनरली हमारी अजम्पशन यही है कि रेन ड्रॉप जो है वो इस तरह का होता है, लेकिन एक्चुअल में रेन ड्रॉप जो है वो कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, वो जी ऐसा क्यों नहीं होता, ये परफेक्टली जो स्फेरिकल शेप है इसका क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ द फोर्सेस जो इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो इसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा होता है। अब ये चूँकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं, अनइक्वल फोर्सेस होती हैं, या अनइक्वल प्रेशर है जो इसके उपतले एरिया पे और निचले एरिया के ऊपर पड़ रहा है, तो हम इसलिए कहते हैं कि वो जो है उसकी थोड़ी सी डिफॉर्म्ड शेप होती है रेन ड्रॉप की। रेन ड्रॉप कभी भी, मैं आपसे पूछूं अगर एमसीक्यूज में, अगर इन केस के एग्ज़ाम आपका जो है ना वो ऑनलाइन फिर हो गया, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि रेन ड्रॉप की शेप जो है वो कैसे होती है, स्फेर परफेक्टली स्फेरिकल होती है या वो ज़रा डिफॉर्म्ड होती है, तो आप क्या कहोगे, जो डिफॉर्म्ड होती है। क्या वजह डिफॉर्म्ड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द अनइक्वल्ड फोर्सेस या प्रेशर जो कि उसके उतले सरफेस पे और निचले सरफेस पे जो है ना वो एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन ड्रॉप। अब हमने प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल को मेजर कैसे करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि देखो, जब भी किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं ना हम इंजीनियरिंग के अंदर, हम उसकी एनालिसिस जो है तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये ना पता हो कि वो चीज़ हो कितनी रही है या वो चीज़ क्वान्टिफाइबल टर्म्स में कितनी है। ठीक है ना, यही वजह है कि न्यूमेरिकल्स जो हैं या नंबर्स जो हैं वो हमारी जॉब का एक बड़ा लाजिम व मंजूम जो है ना एक हिस्सा है, एक एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है हमारी। किसी भी हमारे कोर्स पे देख लो, जो कि प्योर इंजीनियरिंग का कोर्स होगा, उसमें न्यूमेरिकल आने ही आने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, नंबर्स उसमें आने ही आने हैं। अच्छा, अब रेन को जो है ना वो आपने मेजर कैसे करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा उसने बताया हुआ है। कहता है कि रेनफॉल को जो है मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्थ एंड इंटेंसिटी। अब जी आ गया बोर्ड नोट्स पे, उसने क्या बोला, देखो हम कहते हैं कि लेंथ जो है वो होती है इन टर्म्स ऑफ फुट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ये लेंथ जो है वो फाइंड करने की जो है ना वो कुछ जो है ना वो चीज़ें। ठीक है ना, इसी तरह रेनफॉल जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, जबकि बोले कि रेनफॉल कितनी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि रेनफॉल की डेप्थ के बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर साथ में जो है उसकी इंटेंसिटी, ये दो चीज़ें हैं जो आपने रेनफॉल की फाइंड करनी है। अगर मैं आपको कभी बोलूँ ना कि रेनफॉल के बारे में कोई पूछे आपसे कि रेनफॉल फाइंड करने का मतलब क्या है, तो आपने बोलना है कि रेनफॉल फाइंड करने का मतलब यह है कि आप बारिश की गहराई को फाइंड करो और रेनफॉल की इंटेंसिटी को फाइंड करो। अब गहराई क्या होती है, गहराई डेप्थ,
और डेप्थ हम हमेशा रेनफॉल की जो है ना इन मिलीमीटर्स निकालते होते हैं, ठीक है। और जो इंटेंसिटी है ना ये क्या होती है, ये डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। यानी कि आप रेनफॉल की कितनी डेप्थ है और कितनी देर रेनफॉल हुई है, उन दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल a rainfall event has a depth of कितने 6 मिलीमीटर, the rain occurred for 6 hours, ठीक है। फाइंड द इंटेंसिटी, यानी कि रेनफॉल जो है उसकी डेप्थ, उस इवेंट की डेप्थ जो है 6 मिलीमीटर हुई है और रेनफॉल हुई है 6 घंटे के लिए। तो आपसे भी बोले कि इसकी इंटेंसिटी फाइंड करो, तो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू डेप्थ ओवर टाइम। डेप्थ कितनी है 6 है मिलीमीटर और टाइम जो है 6 आ रहा है, तो कितना हो गया 1 मिलीमीटर पर आवर, दैट इज़ योर इंटेंसिटी, ठीक है। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है अपने रेनफॉल के ऊपर, एक उसकी डेप्थ फाइंड करनी है और उसके बाद जो है वो क्या फाइंड करना है, उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। दिस इज हाउ वी सॉर्ट ऑफ मेजर रेनफॉल। ओके, मूविंग ऑन। ये उसने जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना सारे का सारा, ये आपका स्टेप नंबर ये 1 था, ठीक हो गया। दूसरे स्टेप में ये बोलता है कि रेनफॉल की डेप्थ को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरह की जो गेजेज होती हैं रेनफॉल को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। रेनफॉल की इंटेंसिटी आप खुद फाइंड करते हो, जबकि रेनफॉल की जो डेप्थ है ना वो इंस्ट्रूमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, रेनफॉल डेप्थ जो है इट इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स, और जो इंटेंसिटी है इट इज़ अ ड्रिवन यूनिट, कि इसको आप डिराइव करते हो, खुद से बनाते हो, किस तरीके से, उसकी डेप्थ को जितने टाइम के लिए बारिश हुई है उन दोनों का आपस में डिवाइड करके, ठीक हो गया। तो जो रेनफॉल की डेप्थ जो कि इंस्ट्रूमेंट से आप फाइंड करते हो, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, वन इज रिकॉर्डिंग गेजेस, द अदर वन इज नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस। अच्छा, अब जो रिकॉर्डिंग गेजेस हैं, सबसे पहले सॉरी नॉन रिकॉर्डिंग है, मैंने गलती से यहाँ पे रिकॉर्डिंग लिख दिया हुआ है, तो इसको आई होप कि आपकी जो स्लाइड्स हैं उनमें भी ठीक कर लेना, और मैं इसको यहाँ पे भी ठीक कर देता हूँ। जो नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस है पहले उनके बारे में लिखा हुआ है कि नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस जो हैं इकोनॉमिकल होती हैं, सस्ती होती हैं, ठीक है, रिक्वायर सर्विंग आफ्टर रेनफॉल एंड आर रिलेटिवली फ्री ऑफ मेंटेनेंस। कि ये क्या होती हैं कि इनको जो है ना आपको रेनफॉल इवेंट के बाद थोड़ा बहुत इनको मेंटेन करना पड़ता है और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है ना। मतलब नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस जो है ना कुछ भी नहीं है, जस्ट कोई भी एक टीन का डब्बा, वो भी एक एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो है ना बन सकता है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सी गेजेस होती हैं, ये वो वाली गेजेस हैं जिसके अंदर रेनफॉल डेप्थ का रिकॉर्ड नहीं रहता। मतलब एक दफ़ा रेनफॉल आई, आपने डेप्थ को फाइंड किया, ठीक हो गया, बस आपने डेप्थ को एक दफ़ा फाइंड किया, अब दोबारा उसके अंदर उस इवेंट की डेप्थ जो है वो रिकॉर्ड में नहीं रहनी है, ठीक है ना। यानी कि आपने एक दफ़ा फाइंड कर लिया, अब आपको जो है उसमें से पानी गिराना पड़ेगा, तो अब दोबारा उस इवेंट के लिए जो है उसकी डेप्थ को जो है वो, मतलब उसी इवेंट की जो डेप्थ है उसका रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं है। मतलब आप चाहो ना कि 10 साल के बाद दोबारा आके देखो कि जी वो जो फलां उस दिन रेनफॉल हुई थी उसकी कितनी डेप्थ थी, अगर आपने लिख ली है तो ठीक है, वरना अगर आप नहीं लिखी हुई तो दोबारा उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, वो रिकॉर्ड नहीं रखेगी अपने पास। क्लियर है बात ये वाली, मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ इसको अपनी स्लाइड में। अच्छा, ये हैं जी दो तरह की गेजेस, एक नॉन रिकॉर्डिंग गेज, पहले ये रिकॉर्डिंग गेज इस साइड पे आपकी जो राइट साइड है, और जो लेफ्ट साइड पे है दैट इज़ नॉन रिकॉर्डिंग गेज। अब चूँकि नॉन रिकॉर्डिंग गेज ज़रा आसान है तो मैं पहले जल्दी से इसको एक्सप्लेन करूँगा, रिकॉर्डिंग जो है ना मैं अगले वाली पार्ट में जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है इसको एक्सप्लेन करना। जो नॉन रिकॉर्डिंग गेज है ना बेसिकली कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे
एक्सप्लेन कर दूँ आपको। जो होती है ना बेटा रेन गेज, उसकी जो प्राइमरी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होती है कि वो कोई भी ऐसा बर्तन, मैं देखो मैं बड़ा लफ्ज़ एक जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा क्रूड सा एक लफ्ज़ है। कोई भी बर्तन जिसकी कोई भी ऐसा बर्तन जिसका टॉप वो खुला हुआ हो और उसका जो बर्तन का जो डाया है वो जो बर्तन का डाया है, ये जो उसकी ओपनिंग है वो 8 इंच से बराबर हो, वो रेन गेज बन सकती है। मतलब कोई ऐसा बर्तन जिसका जो डाया है टॉप वाला वो 8 इंच का है और वो खुला हुआ है ऊपर से, जिसके अंदर के पानी गिर सके रेनफॉल का, वो एक बर्तन जो है रेन गेज बन सकता है। मैंने अपनी लाइफ में मैंने एक दफ़ा, अब एक इदारा है सरकारी इदारा, मैंने उसमें जॉब की, तो वहाँ पर उनके प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था। तो हम फील्ड में गए तो उन्होंने बताया कि जी हमारी एक रेन गेज लगी हुई है वहाँ पे। तो मैं गया तो वो सूफी बनस्पति का डब्बा उधर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये कौन सी रेन गेज है? कहते हैं सर इसकी जो टॉप वाला जो इसका जो है ना जो उतला इसका हिस्सा है ये वाला, ये सर 8 इंच का होता है, इसका डाया 8 इंच है, तो इसलिए हमने ये रखा हुआ है। ठीक है, मतलब अंदाज़ा करो कि एक बनस्पति घी का डब्बा भी जो है इट कैन एक्ट एज अ रेन गेज। ठीक है, तो बस एक उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो उसकी टॉप की जो ओपनिंग है वो कितनी हो, वो 8 इंच की हो। क्लियर होगी ये वाली बात? अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया है ऊपर कि रेन गेज जो है ना वो उसकी डेप्थ कितनी होती है, वो आती है मिलीमीटर्स के अंदर। ठीक है ना? तो अब जितना पानी इसके अंदर जो है ना मिलीमीटरों के हिसाब से जितना पानी इसके अंदर जो है ना वो इकट्ठा होगा, उतनी ही रेनफॉल की डेप्थ होगी। मिसाल के तौर पे जी मेरे पास इस टाइम जो है ना रेनफॉल, बिल्कुल वो रेनफॉल का इवेंट हुआ, मैंने इसके अंदर डेप्थ इसकी नोट की। ठीक है ना, इसके अंदर इतना पानी इकट्ठा हो गया था, मैंने इस पानी की जो डेप्थ है उसको नोट किया। ये बिल फर्स्ट इसकी इस टाइम जो डेप्थ आ रही है ना वो आ रही है 10 मिलीमीटर। तो आपने बोलना है कि जो रेनफॉल जो इवेंट हुआ है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, वो 10 मिलीमीटर है। सही है। अच्छा, 10 मिलीमीटर तक तो ठीक है, लेकिन कई दफ़ा जो है वो बिलफर्ज अगर 2 मिलीमीटर की बारिश हुई है, ठीक है ना, बिलफर्ज डेप्थ 2 मिलीमीटर है। अब ये जो डेप्थ 2 मिलीमीटर है इसको बिल ये फाइंड करना जो है स्केल के साथ बड़ा मुश्किल होता है। आपके पास जो स्केल है ना, कभी देखना उनके ऊपर जो स्केल आ रहा होगा ना हमेशा वो सेंटीमीटरों में होगा। ठीक है, वो स्केल मिलीमीटर में भी नहीं होता, क्योंकि मिलीमीटर इतना थोड़ा होता है कि आप कभी भी जो है ना वो उसको पढ़ ही नहीं सकते हो। तो जब डेप्थ कभी बहुत थोड़ी हो जाए, जो कि जनरली पाकिस्तान में जो रेनफॉल्स होती हैं या कहीं भी रेनफॉल्स होती है उनकी डेप्थ जो है ना कुछ मिलीमीटर होती है। बहुत कम ऐसे इवेंट होते हैं जो कि 10 मिलीमीटर तक या 20 मिलीमीटर तक की जो ये बारिश हो जाए। ठीक है ना, वो वाले इवेंट जाते हैं, वरना इवेंट तो 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर ये बारिश होती है कुल मिला के। सही है। अब होता क्या है कि अब 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर का जो स्केल है उसके साथ एक्यूरेटली उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, उसको एक्यूरेटली फाइंड करना मिलीमीटर में बड़ा मुश्किल होता है। तो हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि हम इसी बर्तन के अंदर जो है ना वो एक फनल से बनाते हैं। ठीक है ना, हम एक जो है ना होशियारी करते हैं और करते क्या हैं कि हम एक बनाते हैं फनल। ठीक है, मैं इसको हटा दूँ, ये कंफ्यूज करेगी। अब एक फनल से इसके अंदर लगा देते हैं। अब एक फनल जब होता है तो क्या होगी कि पानी पहले इतने एरिया में था,
तो उसकी डेप्थ थोड़ी थी। अब क्या होगा कि वही 2 मिलीमीटर का पानी जिसने उसके अंदर इतनी डेप्थ रखी हुई है, वही 2 मिलीमीटर का पानी जब डेप्थ का पानी जब इसके अंदर आएगा ना, तो उसकी डेप्थ जो है हो सकता है ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना, ऑब्वियसली ज़्यादा होनी है उसकी डेप्थ। जब वो इसी फनल के अंदर आएगा, ये फनल होती क्या है, ये फनल बेसिकली जो है करती क्या है कि वही जो 2 मिलीमीटर का पानी जो कि इसमें अगर आता तो उसकी डेप्थ जो है वो क्या होती, वो हो सकता है कि वो 2 मिलीमीटर की डेप्थ एक्चुअल में आप फाइंड ही ना कर सकते। उसी डेप्थ को जो है जब आप क्या करोगे, तो वही पानी जो है इस फनल के अंदर आएगा ना, जब आप आसपास से एरिया बंद कर दोगे उसका और एक फनल डाल दोगे बीच में, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इसके अंदर डेप्थ उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वही 2 मिलीमीटर की डेप्थ जो कि यहाँ पे बहुत थोड़ी थी, अब डेप्थ क्या है उसके अंदर, वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और आपने इसके स्केल को इस तरीके से मार्क किया होगा, जो इस फनल का स्केल है वो आप इस तरीके से मार्क आपने किया हुआ होता है कि जी एक्चुअल में 1 मिलीमीटर जो है, बिल्कुल एक्चुअल जो स्केल के ऊपर, एक्चुअल स्केल के ऊपर अगर 1 मिलीमीटर जो है ना वो इतना है, एक्चुअल स्केल पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके स्केल पे जो 1 मिलीमीटर है ना वो यहाँ पे आएगा। क्यों भला? क्योंकि आपने उसका एरिया जो है आप कम कर दिया। तो जब आप एरिया कम करते हो, देखो इस मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, मेरी बात कंफ्यूज कर रही है तो मैं अभी इसको कंटिन्यू मैं क्लियर करता हूँ। देखो बस पहले जो है ना वो ये जो फनल है ना, ये जो फनल के बगैर जो आपकी गेज है, रेन गेज है, बिल्कुल इसकी जो विड्थ है वो है बिल्कुल मैं बोलता हूँ 6 सेंटीमीटर। ये उसकी जो है ना आपकी विड्थ है। इसके अंदर 6 सेंटीमीटर की बजाय आप इसको कर लो 60 मिलीमीटर की विड्थ है। ठीक है, इसके अंदर 2 मिलीमीटर डेप्थ का पानी है, तो कितना कितना हो गया एरिया का, वाटर का एरिया कितना हो गया, वाटर का एरिया हो गया 120 मिलीमीटर। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब विद फनल, विद फनल क्या होता है कि ये जो डेप्थ एरिया जो है, अब आपने क्या किया हुआ है, फनल डालने के बाद जो विड्थ है वो आपने कर दी है कम। विड्थ आपने बहुत थोड़ी कर दी, वेल फर्ज ये विड्थ हो इसके अंदर जो है ना थोड़ी करके आपने कर दी 20 मिलीमीटर। ठीक है, पानी तो सेम एरिया का है ना, पानी तो एक ही जितना पानी है, तो उसके लिए विद फनल जो एरिया वाटर बनेगा वो कितना बनेगा, ये 20 मिलीमीटर इसकी विड्थ। अब जो डेप्थ हो जाएगी वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। कितनी इंक्रीज़ करेगी, वो कितनी जो है ना वो डेप्थ उसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि एरिया जो है ना वो 120 के बराबर दोनों केस में आना चाहिए। तो वही वाली डेप्थ जो कि पहले सिर्फ 2 मिलीमीटर थी, अब वो कितनी हो गई है, वो 6 मिलीमीटर जो है इसके अंदर आ रही है। लेकिन इस 6 मिलीमीटर की जो डेप्थ है, ये इक्विवेलेंट किसके है, 2 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट है। तो इन इन दिस केस जब आपके ये वाली जो है ना वो स्केल आप बनाओगे ना, तो जो एक्चुअल जो है ना, जहाँ पे 1 मिलीमीटर यहाँ तक आया, 2 3 4, जहाँ पे आपका जो है 6 मिलीमीटर आएगा, आपने वहाँ पे बनाया 2 मिलीमीटर। ठीक है ना, जहाँ पे 3 मिलीमीटर आएगा, जहाँ पे 3 मिलीमीटर आएगा, आपने वहाँ पे कितना लिखना है, आपने वहाँ पे लिखना है कि जी वो कितना है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, 6 के ऊपर 2 मिलीमीटर, फिर अगले 9 के ऊपर कितना लिखोगे, 3 मिलीमीटर, फिर 12 के ऊपर कितना लिखोगे, 4 मिलीमीटर। ठीक है ना, ये इस तरीके से, क्योंकि आपने उसका फिर्थ जो है वो 3 गुना कम की है, तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो जो इसके अंदर डेप्थ आपके पास इस टाइम आ रही है वो 3 गुना एक्चुअल से ज़्यादा डेप्थ है। तो आपने फिर इस डेप्थ को जो है वो 3 से डिवाइड कर देना, यानी कि जिसके अंदर आपके पास अगर डेप्थ आ रही है ना स्केल के साथ, स्केल के साथ आपने मेजर किया, इसके अंदर जो डेप्थ आ रही है 6 मिलीमीटर, तो आपने उसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो एक्चुअल रेनफॉल जो डेप्थ है कितनी हो जाएगी, वो 2 मिलीमीटर हो जाएगी। आई होप कि ये क्लियर होगा। इन केस के ये ना हुआ तो आपने मुझसे ये पूछ लेना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप फनल को जो है वो, ये इसका प्रिंसिपल है उसका। अब इन गेजेस के अंदर हम इसे कितना काम करते हैं, हम एक्चुअली जो उसका
जितना भी जो उसकी विड्थ है ना उसको हम 1/10 करते हैं, यानी कि अगर ये है ना 60 मिलीमीटर, तो हम उसको 10 टाइम्स कम कर देंगे फनल को, तो फनल की विड्थ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, जब 10 टाइम्स कम करोगे ना उसको, 1/10 करोगे उसको, तो वो सिंपल 6 मिलीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो जब 10th टाइम आपने उसके विड्थ को कम किया तो डेप्थ कितनी बढ़ जाएगी, 10 टाइम्स वो डेप्थ जो है ना बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर जितनी आपके पास डेप्थ आई एक्चुअल में, आपने उसको 10 से जो है आप डिवाइड कर देना है, तब आपके पास एक्चुअल रेनफॉल जो डेप्थ है वो आ जाएगी। आई होप कि ये बात क्लियर हो। मुश्किल बात है, ना हुई तो आपने मुझसे इसके बारे में सवाल करना है क्लास के अंदर। आई होप कि ये बात क्लियर हो, नहीं हुई तो आपने मुझसे पूछना है। और चूँकि देखो ये जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होती है इसमें आप दोबारा दोबारा इसको जो है ना सुन के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ना हुआ तो आपने मुझसे इसके बारे में पूछना है। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले लेक्चर जो है पार्ट में मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड।